आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, हो सकता है उसे सुनने के बाद आपको रात में नींद ना आए। तो जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है वो इस वीडियो को रात में तो बिल्कुल ही ना देखें। ये कहानी है अजय और रवि की। इस कहानी को मैं अजय के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने वाला हूँ। मेरा नाम है अजय। मैं यूपी के छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है रवि। हम लोग 10वीं की परीक्षा पास कर ली है और हम लोग आगे की पढ़ाई करने के लिए चंडीगढ़ जा रहे हैं। हम दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि हम बाहर दूसरे शहर में पढ़ाई करने जा रहे हैं और वहाँ पर हमारे नए नए दोस्त बनेंगे और हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। पर मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि हमारे वहाँ जाने के बाद कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। खैर, वीडियो में वापस आते हैं। हम लोग चंडीगढ़ पहुंच तो गए थे और हम लोगों ने वहां अपना एडमिशन ऑनलाइन ही करवा लिया था। वहां पहुंचने के बाद हम लोग कॉलेज के हॉस्टल में गए तो पता चला कि वहां के सारे कमरे पहले ही बुक हो चुके हैं। पहले दिन से ही इतनी परेशानी शुरू हो गई। ऐसा सोचते हुए मैं और रवि हॉस्टल से बाहर निकलने लगे। तभी हॉस्टल के गार्ड ने हमें बुलाया और कहा कि तुम्हें रूम चाहिए क्या। हमने बोला जी हमें रूम चाहिए। तो गार्ड ने बोला मैं तुम्हें एक पता बताता हूँ, वहाँ तुम रह सकते हो, पर उसके लिए कुछ पैसे लगेंगे। हम लोगों ने सोचा कि यार हम लोग तो इस शहर में नए हैं और हमें रूम ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, तो क्यों ना इस गार्ड को ही कुछ पैसे दे करके वहाँ का पता ले लेते हैं। हॉस्टल के गार्ड ने जो पता बताया था वो शहर से काफ़ी दूर साइड इलाके में था। हम लोग ऑटो से जाने लगे और शाम के लगभग 5 बज गए थे और बारिश भी काफ़ी तेज़ होने लगी थी। हम लोग ऑटो में बैठ गए और रास्ते में बढ़ने लगे। तभी रवि ऑटो ड्राइवर से कुछ बात करने लगा और उसने पूछा कि भैया इधर शहर में कोई आसपास में रूम नहीं मिलेगा क्या। ऑटो ड्राइवर ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम लोग यहाँ पर नए आए हो ना, धीरे धीरे तुम लोग को सब पता चल जाएगा। हम लोग समझ गए कि यहाँ शहर में रूम काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए उस ऑटो ड्राइवर ने ऐसा बोला होगा। अब हम लोग अपने पते पर पहुँच गए थे जहाँ पर ऑटो ड्राइवर ने हमें उतार दिया। वहाँ से कुछ कदम की दूरी पर एक चाय की टपरी दिख रही थी। जैसा कि मैंने बताया कि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, हम लोग दौड़ते हुए चाय की टपरी पर पहुँच गए और थोड़ा बहुत भीग भी गए थे। हम लोग जैसे ही वहाँ पर पहुँचे और खड़े ही हुए थे कि चाय वाले ने हमें 2 कप चाय ला करके दे दिया। इससे पहले कि हम लोग कुछ बोलते, उसने कहा कि जिस पते को तुम लोग ढूंढ रहे हो वो आगे से बाईं वाली गली में है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए कि आखिर इसे पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पर रूम ढूंढने के लिए आए हैं। हम लोग अपने रूम के पते पर पहुँच गए और शाम के लगभग 6 बज गए थे। हम लोगों ने वहाँ के मालिक से बात की तो वहाँ के मालिक ने हमें रूम की चाबी दी और कहा कि 10 बजे के बाद दरवाज़ा मत खोलना, और वो वहाँ से चला गया। हमने उसके बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और रवि रूम का दरवाज़ा खोलने लगा। तभी मैंने एक अजीब सी चीज़ नोटिस की कि उस घर में केवल 4 ही रूम थे और उसमें से एक हमारा रूम था जिसके आगे लिखा हुआ था रूम नंबर 107। मैं सोचने लगा कि कितनी अजीब बात है, ये घर में तो केवल 4 ही रूम है और रूम नंबर 107 का क्या ही मतलब होगा यार। हम लोग को वहाँ रहते हुए अब 1 हफ्ता हो गया था। सब कुछ सही रूप से चल रहा था, पर मैंने और रवि ने एक अजीब बात नोटिस की कि हम लोग जब भी बाहर मार्केट से कुछ सामान लेने जाते थे तो वहाँ के जो लोकल लोग थे वो हमें काफ़ी अजीब नज़र से देखते थे। मैंने काफ़ी लोगों से बात करने की कोशिश की कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, पर कोई हम लोगों से बात ही नहीं करना चाहता था। और तो और वो लोग हमें देखकर अपना रास्ता भी बदल लेते थे। मैंने घर के मालिक से भी इसके बारे में बात करने की कोशिश की तो उसने हमें गुस्से में डांटते हुए कहा, तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, वरना कहीं और चले जाओ। हम लोग सबके ऐसे बिहेवियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगे कि सब लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। फिर मैंने सोचा उस चाय वाले से पूछ के देखते हैं, शायद वो हमें कुछ बता दे। शुरू में उसने भी हमें कुछ बताने से इनकार कर दिया,
फिर मैंने उसे कुछ पैसे दिए। उसके बाद वो मुझे सब कुछ बताने लगा। उसने बोला कि हम लोग जिस रूम में रहते हैं वहाँ 3 साल पहले हमारे जैसे ही एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था, और जो कोई भी उस रूम में रहने जाता है तो उसकी आत्मा काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है, और जो लड़के वहाँ रहते हैं वो उनको तो परेशान करती ही है, साथ ही साथ पूरे गांव में उसकी आत्मा तांडव मचाने लगती है। मुझे चाय वाले के बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और मैं वहाँ से चल गया। कुछ दिन बाद से ही रूम में काफ़ी अजीब सी चीज़ें होने शुरू हो गई, जैसे कि देर रात हमारे दरवाजे पे ज़ोर से ठकठकाने की आवाज़ आती थी। दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता था और चीज़ें इधर उधर बिखर जाती थी, और रात के करीबन 1:30 बजे तक किसी के रोने की और चिल्लाने की बहुत ही तेज़ आवाज़ आती थी। ये सब कुछ सुनने और देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा ही डर गया, और मुझे उस चाय वाले के बात पे अब यकीन होने लगा था। पर रवि के चेहरे पे मैंने ज़रा सा भी डर नहीं देखा। वो काफ़ी अजीब बर्ताव करने लगा था। मैं जब भी उस लड़के के बारे में बात करता था जिसने इस रूम में सुसाइड किया है, तो रवि काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता था। एक रात हम लोग सोए हुए थे। रात के करीब 1:30 बजे दरवाजे की खुलने की आवाज़ आई। मैंने देखा तो रवि कमरे में नहीं था। मैं घबराया हुआ बाहर गया और रवि को ढूंढने लगा। तभी मैंने जो देखा, उसे देखने के बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा रवि की लाश खून से लथपथ जख्मी हालत में पेड़ पर लटकी हुई है, और एक सफ़ेद रंग की आकृति रवि को धीरे धीरे ऊपर खींच रही है। ये सब देखने के बाद मैं थर थर कांपने लगा और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। कुछ देर ये सब देखने के बाद रवि की लाश अचानक ज़मीन पर आके गिर पड़ी। मैं दौड़ के वहाँ पर गया तो मैंने देखा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये सब देखने के बाद मैं और भी ज़्यादा डर गया। मैं जैसे ही वहाँ से वापस जाने लगा तो किसी ने मेरे पैर को काफ़ी ज़ोर से जकड़ लिया और खींचकर मुझे नीचे गिरा दिया। मैं जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो वो रवि की लाश थी, और वो काफ़ी दर्द भरे आवाज़ में मुझे कह रही थी कि तुमने मुझे मारा है, तुम मेरे कातिल हो, और तुम मुझे अकेले यहाँ पर छोड़कर क्यों जा रहे हो। ये सब सुनने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया, और वो आवाज़ रवि की तो बिल्कुल भी नहीं थी, और वो मेरा दोस्त रवि नहीं था। ये सब सोचते हुए मैं वहाँ से किसी तरह से तो भाग निकला, और मैंने रातों रात ही ट्रेन पकड़कर गांव पहुँच गया। आज भी मुझे ये बात याद आती है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।